तो देखिए, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। लोकसभा में आम बजट 2024 और 25 के लिए पेश किया गया। नई टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है, जिसमें 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख से 7 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में 7 से 10 लाख की आय तक के लोगों को 10% टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक अगर आपकी आय 10 से 15 लाख के बीच में तो आपको 15% टैक्स देना होगा। और इसी बात का जिक्र यहां पर अखबारों में भी किया गया। अगर एनबीटी की बात की जाए तो यहां पर जानकारी दी गई कि न्यू टैक्स रिजीम में यहां पर इनकम टैक्स में राहत दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को हालांकि बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया और एक नया रिकॉर्ड भी देखिए यहां पर बनाया है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, स्किल ट्रेनिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के अनुरूप युवाओं के लिए योजनाओं का ऐलान हुआ। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए कर्ज के बोझ से लड़खड़ा रहे एमएसएमई सेक्टर को मदद देने की बात भी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 17,500 तक का फायदा। न्यू टैक्स रिजीम में राहतें बढ़ी हैं। ओल्ड जस की तस लगातार बनी हुई है। फिलहाल सरकार ने 4 जातियों के ऊपर फोकस किया, जिसका प्रीति भी जिक्र कर रही थी। युवाओं के लिए खासा यहां पर बेनिफिट देखने को मिले अगर बजट की बात की जाए, क्योंकि 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और पहली जॉब पर 15,000 की मदद सरकार के द्वारा दी जाएगी। क्योंकि लगातार सरकार इस बात का जिक्र करती आई है कि भारत एक युवा प्रधान देश है। ऐसे में युवाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो भी तब जब 2047 के लक्ष्य को साधने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हो। तो वही देखिए, विकसित भारत के लिए बजट में सरकार ने की 9 प्राथमिकताएं। 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए। किसानों को इससे फायदा होगा। क्या कुछ और निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया, आपको सुनाते हैं। In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Viksit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms.